तो आज हमने छत पर वो काम करना है जो कि हमने 7 दिन पहले अपने गमले में ट्रांसप्लांट किया था, छोटे छोटे पौधे को। अभी पौधे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो छत पे ऐसा कौन सा काम करना है जिसके कारण पौधे का विकास हो और पौधे हमारे बड़े हो। तो सबसे पहले हमने देखा कि पौधे में क्या हो गया, वीड्स जम गए, यानी कि खरपतवार जम गए हैं, तो उसे हटाना जरूरी है। और साथ में मिट्टी भी थोड़ी ढीली करनी है, मिट्टी ढीली करना जरूरी हो जाता है। नहीं तो मिट्टी क्या हो जाती है, जब पानी हम डालते हैं तो लगातार पानी डालने से मिट्टी सख्त हो जाती है और पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मिट्टी को गुड़ाई करना होगा। तो हमने क्या किया, जो ग्रो बैग में 24x24 का हमारा ग्रो बैग है, उसमें हमने एक लगाया है घिया और एक लगाया है करेला का पौधा। तो दोनों की मिट्टी की हमने गुड़ाई कर दी और पहले से उसमें फ्रेंच बीन्स और आलू लगे हैं, उसको मैंने हटाया नहीं है। तो मिट्टी को हमने गुड़ाई कर दी और साथ में करेला का जो पौधा है इसको भी हमने डंडे का सपोर्ट कर दिया, क्योंकि बेल वाली जो सब्जियां होती हैं उसको डंडा से सपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो पौधे आगे ऊपर बढ़ नहीं पाएंगे। तो उसको हमने सपोर्ट कर दिया। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे इसमें लिक्विड खाद डालना है ताकि पौधे का विकास हो सके। क्योंकि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौधा छोटा होता है, उसे न्यूट्रिशन की अब ज़रूरत है। हालांकि हमने मिट्टी में खाद मिलाया है, सभी पोषक तत्व उसमें मिले हुए हैं, फिर भी पौधे जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि हम लिक्विड खाद से ही दे सकते हैं। सॉलिड खाद अभी छोटा है तो नहीं दें, लेकिन लिक्विड खाद देने से पौधे को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा लिक्विड खाद इसमें देना है और बनाने की पूरी प्रक्रिया भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से इस ग्रो बैग में जो कि फिश कंटेनर है उसमें भी हमने घिया लगाए हुए हैं। उस पर हमने पौधे जो थोड़ा हवा बही थी जिसके कारण हिल गए थे, उस पर हमने मिट्टी को चढ़ा दिया। हल्के हल्के हाथों से मिट्टी भी हम इसमें चढ़ा देते हैं और इसकी भी मिट्टी की हम गुड़ाई कर देंगे और जो भी वीड्स हैं उसे भी हम हटा देते हैं। इससे क्या होगा कि पौधे को जो पोषक तत्व मिलना चाहिए, जो पोषण उसे मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। नहीं तो ये सारे पोषक तत्व ये वीड्स ही खा जाते हैं, खत्म अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए हमें इसे हटाना चाहिए। अब मैं आपको अपनी क्यारी की तरफ ले चलती हूँ जहाँ हमने बहुत सारे पौधे लगाए हैं एक साथ में। इसमें टमाटर भी है, फ्रेंच बीन्स भी है, घिया भी है, मिर्च भी है, शिमला मिर्च भी है, लौकी भी है। तो बहुत सारे पौधे इसमें लगे हुए हैं। ये देखिए मेरा टमाटर कितना अभी अच्छा फ्रूटिंग कर रहा है। तो यहाँ भी हमने लगाए हुए शिमला मिर्च और इसके भी देखिए इसकी भी अच्छी ग्रोथ होने लगी है। और यहाँ पे हमने घिया लगाया है। तो सबकी मिट्टी की आज हम गुड़ाई करेंगे और सबको एक साथ में लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे, क्योंकि हमने सारे पौधे को एक ही दिन ट्रांसप्लांट किया था और सबको एक साथ हमें आज न्यूट्रिशन भी देना है। लौकी की पत्तियां नीचे टच करें, जिसे हमें हटाना है। अगर मिट्टी में टच होंगी तो हो सकता है इसे फंगस लग जाए, इसलिए हमने इसे हटा दिया। और साथ में हमने इस पौधे को डंडे की सहायता से सपोर्ट किया। ये बड़ा सा कंटेनर जो है, जो ड्रम है, इसमें हमने 3 करेला के पौधे लगाए हैं और इसकी मिट्टी की भी हमने गुड़ाई कर दी और थोड़ी थोड़ी मिट्टी को ढीली कर दी है ताकि इसमें हम खाद दें, लिक्विड खाद, तो पौधा उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो इतने सारे काम हमने कर लिए हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि कौन सा लिक्विड खाद इसमें हमें डालना है और उसके बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने 5 दिन पहले बना के रखा हुआ है। ये फर्टिलाइज़र जो है पौधे के विकास के लिए काफ़ी अच्छा है और यूँ कह लीजिए कि पौधे के संपूर्ण आहार में इसे शामिल किया जा सकता है, क्योंकि सभी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अलावा इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बोरॉन और भी कई पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं जो पौधे के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें पौधे का संपूर्ण विकास होता है, पत्तियों का विकास होता है, जड़ों का विकास होता है, तनों का विकास होता है, फूल फल का भी विकास इस खाद से होता है। तो इसे बनाने की प्रक्रिया ज़रा हम समझ लेते हैं। इसको हम बनाते हैं सरसों की खल्ली से। वही सरसों की खली जो तेल को निकालने के बाद एक्स्ट्रा बच जाता है, उसी से हम इसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 लीटर पानी में 100 ग्राम सरसों की खली डाल देते हैं और थोड़ी सी 20 से 25 ग्राम उसमें गुड़ डाल देते हैं। गुड़ डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और ढक के ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे उसे छाया मिले। धूप में नहीं रखते हैं, छायादार जगह में रख देते हैं और प्रत्येक दिन उसे क्या करते हैं, डंडे की सहायता से हिला के फिर उसे ढक्कन लगा देते हैं। जब 5 दिन बाद हमारा रेडी हो जाता है यह खाद, तो उसको छान लेते हैं। छानना ज़रूरी हो जाता है, अगर नहीं छानेंगे तो जो भी
उसमें के वेस्ट हो सकता है पौधे को नुकसान करे, तो इसे छानना अति आवश्यक है। तो हमने लिया है 10 लीटर का बाल्टी और उसमें हमने पानी रखा है और उसमें हम इस 1 लीटर का जो घोल हमने तैयार करके रखा है इसको हम अब इसमें छन्नी की सहायता से छान लेते हैं और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा इसमें से उसको हम अलग रख लेंगे और उसको खाद में मिला देंगे, तो फिर से वह खाद में कन्वर्ट कर जाएगा। तो इस तरह से जितने भी हमने खाद बनाए थे सबको हमने छान लिया है और एक बकेट में उसको डाल दिया है। तो इस तरह से यह फर्टिलाइज़र बिल्कुल रेडी हो चुका है पौधे में देने के लिए। और एक बात इसमें सावधानी बरतनी है कि कभी भी इसको हम डाइल्यूट करके देंगे, मतलब 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो उसमें 10 लीटर हम पानी मिलाएंगे और जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो फिर इसका रेशियो हम चेंज कर देंगे। इसको हर तरह के पौधे में दिया जा सकता है, चाहे वो पौधा छोटा हो, बड़ा हो, फूल वाले पौधे हो या फलों वाले पौधे हो, हर किस तरह के पौधे में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और महीने में ज़रूर इसका इस्तेमाल एक बार ज़रूर अपने मिट्टी में, पौधे की मिट्टी में ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है और मिट्टी हमारा दिन पर दिन उपजाऊ बनता जाता है। जो भी माइक्रोब्स उसमें होते हैं सॉइल में उसकी भी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि हमने इसमें जैगरी भी मिलाया था, मतलब गुड़ भी मिलाया था, जिसके कारण फर्मेंटेशन हुआ और इसके कारण जो सूक्ष्म जीव है वह मिट्टी में बढ़ाने का भी काम करता है। तो इस तरह से जितने भी हमारे छत पे पौधे लगे थे मैंने उसी हिसाब से इस खाद को बनाया था। ये हमारा छोटा सा पौधा, इसमें भी हमने उसके पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाला। अगर छोटा पौधा है तो आधा मग डालेंगे, बड़ा पौधा है तो उसे थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, मतलब पौधे के हिसाब से हम उसमें डालेंगे। लेकिन कभी भी इसको हम पौधे पे स्प्रे नहीं करेंगे, स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि स्प्रे करने से पौधे जल जाते हैं। तो इसका हमें विशेष ख्याल रखना होता है। मेरे टेरेस गार्डन पे जितने भी सब्जी या फलों के पौधे लगे हैं मैं सब में इसका इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि उस हिसाब से मैंने इसमें सरसों की खल्ली को भिंगा के रखा था ताकि मैं सारे पौधे को एक साथ दे सकूं। खासकर गुलाब के पौधे को यह खाद बहुत पसंद है, क्योंकि इसका नेचर जो होता है एसिडिक होता है और एसिडिक नेचर में गुलाब की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो गुलाब के लिए तो बेस्ट खाद माना जाता है इसे। हालांकि सभी पौधों के लिए संपूर्ण आहार कहा गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इधर हमने करेले के पौधे के लिए थोड़ा स्पेस बनाया था, क्योंकि इस ग्रो बैग में जो है मिट्टी हमने ज़्यादा डाल दिया, इसके कारण मुझे वहाँ पे गड्ढा बना के उसमें खाद को डालना है ताकि खाद वहाँ पे ठहर सके, नहीं तो ओवरफ्लो होकर के बाहर निकल जाते, इसलिए हमें ऐसा इसमें बनाना पड़ा है। तो इस तरह से जितने भी हमारे पौधे हैं छत पे सब में हमें आज इसे डालना है और सारे पौधे को एक साथ। यहाँ भी देखिए हमने लगाया हुआ था करेला और घिया जिसकी गुड़ाई हमने की थी, तो इसमें भी हमें डालना है। ज़्यादा इफेक्टिव के लिए आप तभी डालें जब मिट्टी उसकी सूखी हो, हल्की गुड़ाई कर दें, उसके बाद ही इस खाद को डालें, तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपको मिलता है। तो इस तरह से हमने अपने छत पे जितने पौधे लगे थे सब में इसका इस्तेमाल किया और हर महीने मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। ये काफ़ी अच्छा खाद है पौधे के लिए, ऑर्गेनिक है, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और सॉइल की जो उर्वरक क्षमता है दिन पर दिन बढ़ती जाती है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।